नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लास्ट वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। आज हम बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव 12 भाव में कैसे फल देते हैं, आज उनकी हम बात करेंगे। और सीखेंगे कि उनसे हम कैसे बेनिफिट भी उठा सकते हैं, ये भी मैं कुछ टिप्स आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शनिदेव किन चीज़ों के कारक हैं। शनिदेव शनिदेव जो है वो सबसे पहले तो हार्ड वर्किंग बनाते हैं आपको। आप जिस भी भाव में आपके शनिदेव होंगे उसके रिगार्डिंग आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। शनिदेव जो है विश फुलफिलमेंट के कारक है। आपकी कोई भी विश है और वो कब पूरी होगी। जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमारी साढ़े साथ ही चल रही है, हमारी लाइफ बहुत स्लो हो गई है। लेकिन आप उनसे लेटर ऑन जब साढ़े साथी से वो निकल जाएंगे तब आप उनसे पूछेंगे तो उनको साढ़े साथी में काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है। साढ़े साथी में उनको ज़िंदगी जीने का और ज़िंदगी को देखने का जो तरीका होता है वो उनका बिल्कुल बदल जाता है। तो उस चीज़ के कारक हैं शनिदेव। और आपके इनकम, आपकी मनी जो है, और शनिदेव जो भी पैसा देते हैं वो ऐसा पैसा होता है कि आपके बच्चे और ग्रैंडसन भी बैठ के खा सके। मतलब वो इतना पैसा आपको देते हैं अगर आप शनि से रिलेटेड या शनि के साथ मिल के अगर आप काम करें। शनि के साथ मिल के काम करने का मतलब जैसे कि आप किसी को भी परेशान ना करें। मतलब अपना जो काम है वो ऑनेस्टी से करें, क्योंकि काल के भी कारक माने जाते हैं। जो काल होता है, जो समय होता है, और आपने जो पिछले अपने पास्ट लाइफ में जो भी किया होता है, इस लाइफ में जो भी किया होता है, जैसे भी किया होता है, उसके जब आपको रिटर्न मिलता है वो ज़्यादातर लोगों को रिटर्न मिलता है साढ़े साथी में, शनि की साढ़े साथी और ढैया में। तो बहुत लोग ऐसे कहते हुए आपने देखे होंगे जो साढ़े साथी में जिनको बहुत अच्छा पैसा कमाया है उन्होंने, वो इसी वजह से कमाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले बहुत हार्ड वर्क किया होता है। और साढ़े साथी में जब उनका स्टार्ट होती है तो इनिशियली उनको प्रॉब्लम आती है, लेकिन जैसे जैसे साढ़े साथी में वो निकलते हैं धीरे धीरे करके बाहर, दूसरे चरण में या तीसरे चरण में, तो उनको बहुत पैसा मिलता है, बहुत नेम एंड फेम मिलता है। और बस आपको ऑनेस्टी से चलना है, मेन आपको ये शनिदेव आपको सिखाते हैं। और शनिदेव जो है आपके अननोन फियर के भी कारक माने जाते हैं। कि किसी भी चीज़ को लेकर आप मन ही मन सोच रहे हैं कि आपको कोई ना कोई ऐसी बीमारी लग सकती है, कोई आपके लिए कुछ कर देगा, मतलब कुछ आपके लिए कुछ ऐसे कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, कोई आपके लिए पॉलिटिक्स कर रहा है, तो उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। अननोन फियर आपके किसी भी हाउस को लेकर, वो जिस भी हाउस में होंगे उस हाउस को लेकर, जिसके हम आगे बात करेंगे, उस हाउस को लेकर हम वो आपको अननोन फियर रहता है कि कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहेगा, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। और लेबर वर्क जिसको बोलते हैं, जो लेबर आपके घर में या आपके सर्वेंट जो होते हैं, आपके घर में काम कर रहे होते हैं, जो आपके पास आसपास लेबर होती है जो बेसिकली डेली वेजेस पे काम करती है, तो उनको शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। तो तभी आपने बहुत लोगों को सुना होगा बोलते हुए कि आपको अगर शनि के कोई रेमेडी वगैरह करनी है तो आप लेबर से ढंग से बात कीजिए, या डेली वेजेस वाले जो लोग होते हैं उनको कुछ ना कुछ आप दीजिए, स्पेशली तला हुआ और ये सब चीज़ें। तो इसके भी कारक माने जाते हैं। तो आप ये भी चीज़ देखेंगे, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और 3 नक्षत्र आते हैं शनिदेव के राशि में, जो कि पुष्य नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र है और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। और 2 राशि आती है, एक मकर राशि और एक कुंभ राशि, जो शनिदेव को रिप्रेजेंट करती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि शनिदेव 12 भाव में कैसे रिजल्ट देंगे। तो फर्स्ट हाउस से हम स्टार्ट करते हैं। अगर फर्स्ट हाउस में आपके शनिदेव है तो शनिदेव फर्स्ट हाउस में लॉन्जिविटी, आपकी जो आयु होती है उसको तो लंबा करते हैं, लेकिन आपको एक फियरनेस दे देते हैं कि आपको कोई भी रोग हो जाए, चाहे ऐसे लोगों को कफ एंड कोल्ड भी हो जाए, तो ऐसे लोगों को कफ एंड कोल्ड ज़्यादा टाइम तक चलता है, क्योंकि शनिदेव जो है वो बहुत धीरे चलते हैं, बहुत धीरे प्लैनेट माने जाते हैं। तो ऐसे लोगों को कफ एंड कोल्ड भी हो जाए तो बहुत टाइम तक चलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इनकी जो नेगेटिविटी होती है, इनके अंदर जो नेगेटिविटी होती है, जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा इनको करती है, और ये सोचते भी ज़्यादातर नेगेटिव है। किसी भी चीज़ को लेकर इनकी जो स्टार्ट ही है वो नेगेटिव से होती है। तो जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं वो इनकी काफ़ी टाइम तक चलती है इसी वजह से।
और ये लोग कोई भी चीज़ का ना इनिशिएटिव नहीं ले पाते। आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ का अगर इनिशिएटिव लेना होगा तो ये लोग बहुत टाइम लगाते हैं, बहुत लेट बैक एटीट्यूड भी आप बोल सकते हैं, और बहुत टाइम लगाते हैं। इनको लगता है कि अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो इसमें नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि इनको परफेक्शन इनको चाहिए होता है अपने जो भी ये करते हैं। तो परफेक्शन की वजह से ये चीज़ें डिले करते 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 स्टार्ट ही नहीं कर पाते। तो एक ये इनका प्रॉब्लम रहता है कि चीज़ें बहुत डिले करते हैं। इनके आइडियाज़ अच्छे होते हैं, इनके सब चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन इनको परफेक्शन इतना अच्छा लगता है जिसकी वजह से ये लोग चीज़ें स्टार्ट ही नहीं कर पाते, और फिर लेटर ऑन इनको ये लगता है कि मेरा आइडिया ये तो किसी और ने स्टार्ट कर लिया, मैं भी ऐसे ही सोच रहा था, जिसकी वजह से इनकी जो सक्सेस होती है वो डिले होती रहती है। लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पे देखने वाली कि केंद्र में जब भी शनिदेव बैठे हैं, चाहे वो फर्स्ट हाउस हो, फोर्थ, सेवेंथ और टेंथ में, ये आपकी चीज़ें डिले कर सकते हैं। मतलब आप एक एक डेफिनेशन है एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं तो, कि आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा, लेकिन आप जब चाहेंगे तब नहीं मिलेगा। उसके पीछे का रीज़न ये है कि शनिदेव आपको हार्ड वर्क करवाते हैं हर एक चीज़ के लिए, और फिर उनको जब लगता है कि हाँ हार्ड वर्क मतलब ये उस लायक हो गया है, तो आपको चीज़ें ज़रूर मिलेगी। भले ही आपको डिले से मिलेगी, चाहे आप ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे तो हो सकता है आपको जल्दी भी मिल जाए, लेकिन जब तक आप उस लायक नहीं बन जाएंगे, चाहे आपकी कोई भी विश हो, आपकी विश फुलफिलमेंट ज़रूर करेंगे, लेकिन जब तक आप उस चीज़ के लायक नहीं हो जाएंगे तब तक आपकी विश कभी भी फुलफ़िल नहीं होगी। अब वो आपके ऊपर है, आप कितना हार्ड वर्क करते हैं अपने कोई भी विश या डिज़ायर को पूरा करने के लिए। तो ये एक फैक्टर है जो चारों हाउसेस में कॉमन रहेगा। फर्स्ट हाउस में और शनिदेव जो होते हैं वो ऐसे लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं, दूसरे लोगों की बहुत हेल्प करते हैं। आप देखेंगे ऐसे लोग मतलब भाग भाग के किसी की हेल्प करनी होगी, किसी को मेंटल स्ट्रेस होगा और वो इनका दोस्त होगा, या किसी के थ्रू भी जानते होंगे और इनको पता लगेगा कि ये स्ट्रेस में है, कुछ है, तो वो ट्राई करेंगे अपनी तरफ से 100% कि उनकी हेल्प कर सके, जो कि बहुत हम्बल होते हैं। तो वो ट्राई करेंगे कि इनको पूरी हेल्प कर सके, लेकिन जब इनको ज़रूरत होगी किसी हेल्प की या किसी काम की, तो इनका काम कोई नहीं करने आता है। ये एक अनफॉर्चुनेट रहता है इनके साथ कि इनका हेल्प करने के लिए टाइम पे कोई भी नहीं आता है। तो इनको एक तो रिस्क लेने में इनको बहुत फियर रहता है। अगर अगर आपको आपके डिज़ायर्स बड़े हैं तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, और ये इनमें एक ड्रॉबैक रहता है कि ये रिस्क नहीं लेते हैं। इनकी रिस्क टेकिंग जो एबिलिटी होती है, जो कि ये सोचते बहुत हैं, ओवर थिंक बहुत करते हैं, और ज़्यादातर जो ओवर थिंकिंग होती है वो नेगेटिविटी की तरफ होती है। तो उसकी वजह से ये सोचने में बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं और रिस्क नहीं ले पाते। जब तक आपको रिस्क नहीं लोगे, आप आपका कोई बड़ा डिज़ायर है, आपका कोई बिज़नेस है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी रिस्क कैलकुलेट करके मत लीजिए, सिर्फ रिस्क ले लीजिए, लेकिन आपको रिस्क जो है वो लेना ही पड़ेगा अपने डिज़ायर्स फुलफ़िल करने के लिए। तो आप सोच समझ के, इनमें दिमाग तो अच्छा होता है, लेकिन ये नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाने की वजह से इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा मतलब वेस्ट होते हैं नेगेटिविटी की तरफ। तो इसकी वजह से ये लोग बहुत स्लो हो जाते हैं, बहुत लेट बैक हो जाते हैं। इनको अपने ही जोन में रहना, सेकंड सेकंड हाउस में, सेकंड में जब सेटन होता है तो क्योंकि सेकंड फैमिली का, कुटुंब का घर भी कहा जाता है, और मनी हाउस भी होता है, इनकम का घर होता है। तो ऐसे लोग ना अपनी फैमिली की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड रहते हैं, मतलब अपनी फैमिली के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इनको फैमिली से इतना सपोर्ट नहीं मिलता है। चाहे वो कोई भी मतलब इनके फैमिली में क्लोज हो, लेकिन इनको फैमिली का सपोर्ट इतनी जल्दी नहीं मिलता है। लेकिन ये फैमिली की तरफ पूरा इंक्लाइंड रहते हैं, मतलब फैमिली को कभी मनी वाइज कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी को कोई हेल्प चाहिए हो फैमिली में, तो ये ज़रूर सपोर्ट करेंगे, चाहे वो कोई भी होगा। मतलब उनसे उस फैमिली मेम्बर से हो सकता है इनकी ज़्यादा नहीं बनती, लेकिन ये फिर भी उनको सपोर्ट चाहिए होगा, कुछ हेल्प चाहिए होगा, तो ये ज़रूर करेंगे। लेकिन इनको जो मनी है वो इनको थोड़ा सा डिले करके मिलता है। लाइफ में मनी ज़रूर मिलता है, लेकिन अगर ये रिस्क लेंगे तो इनको मनी जो है ज़रूर मिलता है, और बहुत अच्छे उसमें मिलता है। इनिशियली इनको लाइफ में अपने करियर को स्टार्ट करने में मतलब बहुत छोटे स्तर से ये स्टार्ट करते हैं अपना करियर इन टर्म्स ऑफ मनी एंड ऑल।
लेकिन जब ये पैसा कमाते हैं और जब ये पैसा कमाने का तरीका सीख जाते हैं कि ये लोग क्या, जो बड़े हैं उनसे सीनियर हैं या कोई बिज़नेस में इतने टाइम से बिज़नेस कर रहा है वो कैसे पैसा कमा रहा है, जब उनको ये चीज़ समझ में आ जाती है तो ये बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं और अपने लाइफ के इनिशियल डेज़ को छोड़ने के बाद ये बाद में बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। लेकिन इनको मतलब अपने काम को ना डिले नहीं करना चाहिए, ये अपने काम डिले की वजह से ही इनको सक्सेस बहुत ज़्यादा लेट मिलता है। तो ऐसे लोगों को अगर ऐसा लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है जो मैं बोल रहा हूँ, तो ऐसे लोगों को अपना मंगल स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, मतलब ऐसे लोगों को एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। चाहे वो एक्सरसाइज जो है वो किसी भी तरीके की हो, आप जिम जाएं, आप घर में कुछ कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, आप पार्क में जाके सुबह जल्दी उठ के रनिंग कर सकते हैं। तो ऐसे लोग अगर कोई भी एक्टिविटी फिज़िकली एक्टिव रहेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा और जो मेंटल स्ट्रेस है वो भी इनके लिए कम अ, हो जाएगा, क्योंकि आप फिज़िकली जब आप अपने आप को मतलब एक्टिव रखते हैं तो मेंटली भी आप धीरे धीरे करके स्ट्रांग होते हैं। तो सेकंड हाउस में शनि वैसे अच्छा होता है, लेकिन आपको थोड़ी सी चीज़ें डिले ज़रूर कर देगा। एक फियरनेस भी देता है आपकी लाइफ में कि मेरा मैं पैसा कमा पाऊँगा नहीं कमा पाऊँगा। पैसा ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी की हेल्प ना कर पाऊँ, अपने घर में किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा पैसे से। लेकिन जिस दिन आप फियरनेस से बाहर निकलेंगे, जिस दिन आप थोड़ा एग्रेसिव हो जाएंगे अपने लाइफ की तरफ, आप एक्सरसाइज करने लग जाएंगे, आप फिज़िकली एक्टिव हो जाएंगे, आपका धीरे धीरे करके फियर ख़त्म हो जाएगा और आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे आपकी स्ट्रगल जो है इन टर्म्स ऑफ मनी और फैमिली को सपोर्ट करना हो, फैमिली से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, फैमिली से आप फिर भी आपको सपोर्ट जब आप चाहेंगे तब आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है लेटर ऑन वो आपकी बात समझे कि आप क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन स्टिल आपको मतलब फैमिली से स्ट्रगल करना पड़ेगा। और एक चीज़ और है जो प्रैक्टिकली देखने के लिए मिलती है जब भी मैं चार्ट्स रीड करता हूँ, ऐसे लोगों की जो आवाज़ होती है ना वो काफ़ी भारी होती है, जो आवाज़ का जो बेस होता है ना वो आपको देखने के लिए मतलब सुनने के लिए आपको पता लगेगा कि बहुत हेवी है। तो ऐसे लोग वैसे काइंड हार्टेड होते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ भारी की वजह से लोग इनको समझते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत मतलब पता नहीं कितना बदतमीज़ी से बात करेगा या कुछ है, लेकिन बहुत काइंड हार्टेड और हम्बल होते हैं, लेकिन इनकी आवाज़ बहुत बुलंद होती है। सैटर्न इन थर्ड हाउस, शनि जी जब भी थर्ड हाउस में बैठेंगे, ऐसे लोग अपने सिबलिंग्स को सपोर्ट करते हैं, अपने नेबर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन इनको सिबलिंग्स और नेबर्स से सपोर्ट वैसा नहीं मिलता जैसा ये चाहते हैं। मतलब जब भी इनको प्रॉब्लम होगी, कुछ होगी, तो हो सकता है उस टाइम पे नेबर्स ना हो या सिबलिंग्स जिनसे सपोर्ट ये चाहें उस टाइम पे, हो सकता है वो सिबलिंग उनको सपोर्ट ना करे। ऐसा प्रैक्टिकली भी देखा गया है कि जिनके थर्ड हाउस में सैटर्न होते हैं, शनिदेव होते हैं, उनके जो नेबर्स होते हैं उनको कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम होती है। ये प्रैक्टिकली देखा है मैंने, कुछ चार्ट्स में रीड करा है और उनको पूछा है मैंने, तो उन्होंने बोला कि हाँ, उनके पैर में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब वो चल नहीं पाते ठीक से, या उनको हाथ में कुछ प्रॉब्लम है, तो फिज़िकल प्रॉब्लम भी देखी जाती है ऐसे लोगों को। और थर्ड हाउस आपका हार्ड वर्क का होता है, ऐसे लोग हार्ड वर्क करने से डरते हैं। देखिए शनिदेव जहाँ पे भी बैठेंगे ना, जिस भी हाउस में होंगे, उस हाउस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, लेकिन जब आपने वो चीज़ समझ ली और आपको वो चीज़ उसके बाद अगर आपको चीज़ समझ में आने के बाद अगर आप वो चीज़ को फेयरलेसली हैंडल करेंगे ना, तो आपको उस हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी और शनिदेव आपको इतना पैसा देंगे, इतनी इतनी अबंडेंस देंगे कि आप मतलब आपने जितना सोचा होगा उसका 5x 10x भी आपको, मतलब आपको ये लगेगा कि इतना तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो आपको इतना पैसा मिलेगा, लेकिन आप बस उससे रिलेटेड आप प्रॉब्लम को बार बार काउंट करना या उसको बार बार किसी के साथ डिस्कस करना वो आप छोड़ दीजिए। थर्ड हाउस में शनिदेव होंगे तो वो हार्ड वर्क आपका ज़रूर बढ़ाते हैं, लेकिन ऐसे लोग जब उनको समझ में आ जाए ना कि बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं मिलने वाला और वह हार्ड वर्क करने से कभी भी डरे ना, तो उनको इतना पैसा मिलता है, इतना मतलब जिस भी वो फील्ड में होंगे, चाहे वो जॉब कर रहे हो, चाहे वो बिजनेस कर रहे हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में होंगे, उनको बहुत अच्छा सक्सेस मिलता है और बहुत जल्दी मिलेगा। शनिदेव डिले करते हैं, लेकिन डिले तब तक करते हैं जब तक आप उनकी चीज़ों को नहीं समझते, जब तक आप डिसिप्लिन लाइफ में नहीं होते,
जैसे ही आप डिसिप्लिन बना लेंगे, जैसे ही आप कहेंगे कि आप मतलब समझ जाएंगे कि मेरे को बिना हार्ड वर्क की ये चीज़ नहीं मिलेगी, तो आप देखिएगा आप कितनी जल्दी ग्रोथ करते हैं। आप सोच नहीं पाएंगे कि आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मेरे को इतनी जल्दी इस चीज़ में सपोर्ट मिल पाएगा या किसी चीज़ का, या इतनी जल्दी मैं ग्रो कर पाऊँगा। लेकिन आपको सपोर्ट भी मिलेगा हर एक किसी से जिससे भी आप चाहेंगे, और आप देखेंगे आपको ग्रोथ भी कितनी जल्दी मिल रही है। शनिदेव ऐसे थर्ड हाउस ट्रैवलिंग का भी होता है, तो ऐसे लोगों को ट्रैवलिंग से भी एक फेयर रहता है कि मैं आज जैसे कि मेरी बस है या ट्रेन है या फ्लाइट में जा रहे हैं तो मेरी कहीं मिस ना हो जाए, या अगर किसी भी मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं तो कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, डिले ना हो जाए चीज़ें, कुछ टायर ख़राब ना हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब अगर अपनी व्हीकल से जा रहे हैं तो उनको लगता है टायर पंचर ना हो जाए। तो ऐसे लोगों को ऐसा फ़ियर ज़रूर रहता है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, फ़ियर रहता है, सिर्फ ऐसा होता नहीं है, लेकिन फ़ियर ज़रूर रहता है। तो जब तक ये थोड़ा रिस्क लेंगे, ऐसे लोग रिस्क लेने से बहुत डरते हैं, ऐसे लोगों के अंदर करेज नहीं होता, मतलब इनिशिएट करने का। इन लोगों के प्लान्स अच्छे होते हैं, कुछ किसी ऐसे लोग मतलब कोई बिजनेस के बारे में अच्छा सोचेंगे, हो सकता है कि जॉब के बारे में या बिजनेस के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में सोचेंगे अच्छा, इनके आइडियाज़ अच्छे होंगे, लेकिन इनमें करेज नहीं होती, या बहुत लेट बैक करेज इनको आती है कि कुछ भी चीज़ इनिशिएट करने का। लेकिन जब ये इनिशिएट कर देंगे, जब ये सोच लेंगे कि मेरे को ये चीज़ करनी है अब, तो उसके बाद आप देखेंगे इनको सक्सेस मिल जाएगा। थोड़ा फेयरलेस एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा जब भी शनिदेव किसी भी हाउस में रहेंगे, उसके अगेंस्ट में जब आप फेयरलेस एटीट्यूड रहेंगे, जो कि ये डिले, आपने सुना होगा बहुत जगह कि डिले करते हैं, डिले करते हैं, डिले ये तभी करते हैं जब आप अपनी लाइफ में उस चीज़ को लेके उसका रोना रोना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरे पास तो बहुत काम है, आज मेरे को इन्होंने भी काम दे दिया, आज मतलब ये मेरा काम नहीं है फिर भी मेरे ये सर पे आ गया। लेकिन जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ ठीक है, काम है मैं कर लूँगा, या कोई छुट्टी पर है मैं इसका भी काम करना है तो मैं कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप देखेंगे कि आपको जब भी गोइंग फॉरवर्ड कभी भी इंक्रीमेंट के लिए डिस्कशन होगा, आपका नाम ज़रूर आएगा। आप ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रख के चलिए कि आप रोना नहीं रोएंगे तो आपको बहुत जल्दी सक्सेस। शनिदेव चौथे घर में, शनिदेव सैटर्न जब भी चौथे घर में होंगे, चौथा घर जो है वो मदर को भी दिखाता है, तो ऐसे लोग बहुत अटैच रहते हैं मदर से, मतलब अटैच के साथ साथ उनको एक फ़ियर रहता है अंदर कि मेरी मदर को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, अगर मदर जैसे एजेड है अगर, तो उनको कुछ हो गया तो मैं उनकी हो सकता है हेल्प ना कर पाऊँ, हो सकता है मैं टाइमली उनको वो सब चीज़ें ना प्रोवाइड कर पाऊँ जो करनी चाहिए, या हो सकता है ज़रूरत हो उस टाइम पे और मैं ना कर पाऊँ। तो ये सिर्फ़ इनको फ़ियर रहता है, अपनी मदर की तरफ बहुत सपोर्टिव रहते हैं। लेकिन देखा जाता है कि मदर उतनी सपोर्टिव नहीं रहती है अगर सैटर्न 4th हाउस में हो, चूँकि शनिदेव विच्छेद भी करवाते हैं, मतलब आपको मतलब हो सकता है उतना सपोर्ट ना मिले मदर से जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, या उस टाइम पे हो सकता है आपको ज़रूरत हो उस सपोर्टिव उस पॉइंट पे सपोर्ट की ज़रूरत हो। तो आपको थोड़ा-सा अपने आप को ये मान के चलना पड़ेगा, थोड़ा-सा ये आपको देख के चलना पड़ेगा कि आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो आपको वो स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, जो कि ये लोग इमोशनली भी बहुत वीक हो जाते हैं। क्योंकि 10th एस्पेक्ट जो होता है वो लगन पे होता है, तो ऐसे लोग ये सोचते हैं, इनको छोटी-सी बीमारी भी हो गई तो ये सोचेंगे कि यार ये ठीक होगी या नहीं होगी, या मेरे को बीमारी हो गई तो मेरा कोई टेक केयर करेगा या नहीं करेगा। और हो सकता है कि इनका टेक केयर करने के लिए मतलब इनके जो घर में जिस फैमिली में रह रहे हैं, हो सकता है वो आसपास ना हो, लेकिन इनका इनको सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं से ज़रूर मिल जाता है, लेकिन इनको फिर भी एक फ़ियर रहता है कि मेरे को सपोर्ट नहीं मिलेगा। ऐसे लोग प्रॉपर्टी के लिए जाते हैं, तो ऐसे लोग प्रॉपर्टी में कई बार देखा जाता है कि ओवर प्राइस पे भी बाइंग कर लेते हैं। इन लोगों को फ़ियर रहता है कि यार ये प्रॉपर्टी मैं ले रहा हूँ कल को बढ़ ना जाए, प्रॉपर्टी अच्छी है इनको लगता है उस टाइम पे, लेकिन जब आगे मतलब हो सकता है कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है लेकिन आगे मैं लेने जाऊँगा तो बढ़ जाएगा, तो ये ओवर प्राइस पे भी कई बार ख़रीद लेते हैं, मतलब कहीं ना कहीं से लोन लेकर और किसी चीज़ पे। और गाड़ी का भी इनको फेयर रहता है कि मैं गाड़ी ले पाऊँगा अपनी लाइफ में या नहीं ले पाऊँगा, हर एक चीज़ का इनको फेयर रहता है। लेकिन
मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, जैसे ये अपने फेयरनेस को ख़त्म कर देंगे, थोड़ा एग्रेसिव हो जाएंगे उस चीज़ को लेकर, तो ये लोग काफ़ी अच्छा भी ग्रो करते हैं। इनके पास प्रॉपर्टी, ऐसा भी होता है कि प्रॉपर्टी इनके पास मतलब 2-3 या ज़्यादा भी हो सकता है। और ऐसे भी देखा जाता है कि ये इनके पास जितनी प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी में भले ये रहे ना, मतलब ये रह रहे हैं दिल्ली में, लेकिन इन्होंने प्रॉपर्टी, अपनी जो प्रॉपर्टी खरीदी वो बेंगलोर में है, मुंबई में है, लेकिन रह रहे हैं फैमिली के साथ। जो उनके मदर फादर का घर है वो दिल्ली में है। तो ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी मल्टीपल देखी जाती है, लेकिन प्रॉपर्टी में वो रह नहीं पाते। जिस चीज़ का फियर इनको रहता है कि मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी कोई एक्वायर तो नहीं कर लेगा, या प्रॉपर्टी डैमेज तो नहीं हो रही है, तो उस चीज़ का जो फियर है इनको हमेशा रहता है। और ऐसे लोग जो अपने इमोशंस हैं वो डिस्कस नहीं करते हैं किसी के साथ। मतलब देखने वाले को और इनसे कभी डिस्कस करो तो लगेगा कि नहीं नहीं यार, हम बहुत मेरे को ये सब चीज़ें नहीं होती है, मैं इमोशनली बहुत स्ट्रांग हूँ, और मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं होती इमोशनली। लेकिन जब आप डिस्कस करने लगेंगे या जब आप इनके सामने कभी रोएंगे, तो हो सकता है ये आपकी बातें सुन के ये भी रोना शुरू कर देंगे, और ये भी आप अपने अपने अंदर की फीलिंग्स आपको बताएंगे, और आपसे ज़्यादा हो सकता है ये रो पड़े। सेकंड एंड सिक्स्थ हाउस, ऐसे लोग जिनके शनिदेव छठे भाव में होते हैं, ऐसे लोग जॉब के बारे में बहुत सोचते हैं कि जब इनकी इनिशियल डेज में जॉब नहीं लगती है या डिले होता है जॉब लगने में, तो ऐसे लोग बहुत सारी चीज़ें देखेंगे जॉब में। मतलब कहीं जाएंगे अगर इंटरव्यू दें, तो जो भी इंटरव्यू दे रहा होगा उससे पूछेंगे ज़रूर कि यार यहाँ पे टाइमिंग को लेकर पंगा तो नहीं है, यहाँ पर काम कितना देते हैं। ऐसे लोगों को गवर्नमेंट जॉब में जैसे 9 to 5 वाला जो जॉब होता है वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए सूर्य जो है उसको भी देखना पड़ता है। मतलब वो सैटर्न से सीधा मैं नहीं बोल सकता उसको कि लिंक होगा, लेकिन ऐसे लोग चाहते हैं कि हमें ऐसा जॉब मिले जो बिल्कुल फिक्स हो, 9 से 5 हो, लेकिन आने का इनका जो टाइमिंग होगा वो इनके हिसाब से हो। मतलब अगर ये चाहे 9:15 9:30 भी आना चाहे, और इनको कोई फालतू काम ना दे, इस चीज़ का इनको रहेगा फियर कि यार कोई काम तो नहीं दे देगा, कोई बोल ना दे कि मेरा भी हेल्प कर दे या काम कर दे। तो ये एक इनमें फ़ियर रहता है। और ऐसे लोग बहुत मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हैं ऑफिस में भी कि मेरे अगेंस्ट में कोई पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहा है, या मेरे अगेंस्ट में कोई बात तो नहीं कर रहा है। तो ये भी इनके अंदर रहेगा। इनका सिक्स हाउस जो होता है वो डेली रूटीन का भी होता है। तो ऐसे लोगों के डेली रूटीन में बहुत इश्यूज़ रहते हैं। मतलब डेली रूटीन में बहुत लेट बैक एटीट्यूड रहेगा। इन लोगों को कोई आज वीडियो देखी तो इनको लगेगा कि हाँ यार मेरे को भी ये करना है। जैसे बॉडी बिल्डिंग की देखी तो इनको लगेगा कि हाँ मेरे को भी बॉडी बनानी है। लेकिन ये सिर्फ देखते ही रह जाते हैं, मतलब सोचते रह जाते हैं, और ये कुछ कर नहीं पाते। इनकी एक्सपेक्टेशन तो हाई होती है, मतलब कि गाड़ी खरीदनी है तो हाँ ठीक है, लेकिन इनका डेली रूटीन इतना अच्छा नहीं होता है। मतलब अपने हिसाब से उठना, अपने हिसाब से काम करना, जिसकी वजह से इनको जॉब में भी प्रॉब्लम आती है। तो इनका ये प्रॉब्लम जो है वो थ्रू आउट रहता है। अगर ये अगर उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग कर ले, मतलब अपने डेली रूटीन को डिसिप्लिन बना लेंगे, तो इनकी जॉब बहुत अच्छी चलती है। और इनके जो भी जितने भी शत्रु होते हैं, चाहे वो मतलब छुपे हुए शत्रु भी जिसको बोलते हैं, जो इनके सामने नहीं आते लेकिन पीछे से कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो वो इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। क्योंकि सैटर्न जो है वो मेलेफिक है। मेलेफिक प्लैनेट जब भी सिक्स्थ हाउस में बैठेगा तो एक योग बनाता है जिसको शत्रु हंता योग भी बोला जाता है। तो इसकी वजह से ऐसे लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्क टेकिंग एबिलिटी रखेंगे, और फियरलेस थोड़े रहेंगे जॉब में, और डिसिप्लिन बना के रखेंगे, तो इनको कभी भी इस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इनको सपोर्ट ज़रूर मिलता है, मतलब अपने ऑफिस में, क्योंकि हम्बल होते हैं थोड़े बहुत, स्पेशली अपनी वर्किंग प्लेस पे। जो कि सिक्स्थ हाउस जो होता है वो जॉब का होता है, तो जॉब में ये हम्बल ज़रूर होंगे, लेकिन मतलब उस वजह से इनको सपोर्ट मिलेगा अपने कोलीग से या सब सब लोगों से। लेकिन अगर यही सन साथ में बैठ जाए या सन एक्सपेक्ट कर देगा, तो बॉस से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहेंगे। बॉस से मतलब इनकी कभी भी बनेगी नहीं। बॉस चाहेंगे कि मेरे अकॉर्डिंगली काम करेगा, लेकिन ये कहेंगे कि नहीं, मैं मतलब अंदर ही अंदर ऐसा सोचेंगे, या अंदर ही अंदर ऐसा बोलेंगे कि मैं ये मतलब किसी बॉस वॉस को नहीं मानता, और ये सब।
सेवन्थ हाउस में शनिदेव, सेवन्थ हाउस जो होता है वो पब्लिक डीलिंग का होता है। मतलब आपके सामने जो भी आपसे बात कर रहा है, आप जितने लोगों से बात कर रहे हैं, वो एक तरीके से सेवन्थ हाउस दिखाता है। ऐसे जैसे जिनके सेवन्थ हाउस में बहुत अच्छे ग्रह होते हैं या बेनिफिक प्लैनेट्स बैठे होते हैं, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे तरीके से सामने वाले से बात करते हैं और उनका सामने वाले को बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रेस कर लेते हैं। तो सैटर्न अगर सेवन्थ हाउस में होगा तो ऐसे लोग पब्लिक की बहुत हेल्प करना चाहेंगे। किसी की भी जो भी नोन या अननोन होगा, इनके आसपास होगा या कहीं लड़ाई हो रही होगी, तो ये ट्राई करेंगे कि उसको सॉर्ट आउट कर दे या कुछ कर दे। लेकिन यही जब अपने घर वालों की बात आ जाएगी, मतलब वाइफ वगैरह इनसे परेशान रहती है इसी चक्कर में कि आप मतलब पब्लिक में ज़्यादा इनटू हो जाते हो और ये सब को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं। पहले इनको डर लगता है शादी से पहले कि पता नहीं शादी होगी या नहीं होगी, या शादी होगी तो वाइफ़ कैसी होगी, क्योंकि ये परफेक्शन चाहते हैं वाइफ़ में भी कि हर तरीके से सही हो वाइफ़। और वाइफ़ जो है इनकी शादी डिले इसी की वजह से होती है कि ये वाइफ़ चाहते हैं तो कि सब गुण संपन्न जिसको बोलते हैं कि वैसी वाइफ़ मिले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतलब कहीं भी आपको कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है अपने रिलेशनशिप्स में। तो ये चाहते हैं कि वाइफ़ मेरी हर तरीके से मेरे को सपोर्ट करे, या हर तरीके से जैसे मैं चाहूँ वैसे वो काम करें, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन इसी की वजह से ये डिले होती है इनकी काफ़ी मैरिज। लेकिन पब्लिक की वजह से इनकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी गैप्स देखे जाते हैं, जो कि पब्लिक डीलिंग में बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं, चाहे वो नोन हो चाहे वो अननोन हो, जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम देखा जाता है इनकी पर्सनल लाइफ में। सेवन्थ हाउस जो होता है वो बिज़नेस को भी दिखाता है। तो ऐसे लोगों के बिज़नेस अगर शनिदेव के अकॉर्डिंग हो, मतलब और भी प्लैनेट्स इसमें मैटर करेंगे, लेकिन शनिदेव के अकॉर्डिंग हो, जैसे पेट्रोल का काम, गैस का काम, कोल, तो ये लोग बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। लेकिन और कोई बिज़नेस है आपका, तो हो सकता है वो इनिशियली आपको मतलब इतना इतना प्रॉफिट ना दे, क्योंकि शनिदेव डिले करते हैं चीज़ों को, आपकी लाइफ में थोड़ा हार्ड वर्क बढ़ा देते हैं। और सेवन्थ एस्पेक्ट्स डायरेक्ट आपके ऊपर जाएगा, तो ऐसे लोग लेज़ी भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब अगर आज कोई काम करना है तो ये आज सुबह उठ के सोचेंगे कि ठीक है मैं ऑफिस जाके ये काम करूँगा, फिर इनको लगता है कि यार सेकंड हाफ में कर लूँगा, फिर सेकंड हाफ में इनको लगता है यार अब कल ही कर लूँगा। तो ये एक इनमें एटीट्यूड हो जाता है, बहुत लेट बैक एटीट्यूड एटीट्यूड हो जाता है। और अगर शनिदेव जो है वो बहुत ज़्यादा बली हुए, मतलब षटबल में और डिग्री वाइज भी अगर बहुत ज़्यादा बली हुए, तो ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा लेट बैक हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को थोड़ा, मंगल को मैं बार बार ये बोलूँगा कि मार्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि मार्स जो है वो एनर्जी देता है आपको। तो ऐसे लोग सुबह जल्दी उठ के अगर पार्क में जाएं, रनिंग करें, जिम करें, जिमिंग जितना हो सके कर सकते हैं, करना चाहिए उनको। क्योंकि शनिदेव जो होते हैं वो लोहे के कारक भी होते हैं, तो जब भी आप वैसे मेहनत करेंगे फिजिकली, तो हो सकता है आपकी हो क्या सकता है, मतलब प्रोफेशनली आपकी लाइफ में इतना हार्ड वर्क नहीं हो पाएगा जो कि आपको हार्ड वर्क आप जिम में कर रहे हैं या अपनी फिटनेस अपने बॉडी पे कर रहे हैं।